पंचायत चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। आज नामांकन का अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश में महापौर और पार्षद के लिए नॉमिनेशन भरने के लिए आज लगातार अंतिम दिन जो उम्मीदवार है वो पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन के लिए समय तय किया गया है। 20 जून को नॉमिनेशन जो भरे गए उनकी जांच होगी, जबकि 22 जून को नाम वापसी को लेकर समय तय किया गया है। राजधानी भोपाल में अब तक बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भरे हैं, जबकि पार्षदों के 100 से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में यही स्थिति है। पार्टियों के जल्द टिकट तय नहीं करने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। भोपाल में आखिरी दिन आम आदमी पार्टी, बसपा समेत निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। मेयर के कुल 10 फॉर्म लिए गए हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में दोनों ही पार्टी के मेयर कैंडिडेट्स नॉमिनेशन भर चुके हैं, लेकिन अन्य पार्टियां या निर्दलीय दावेदार काफ़ी पीछे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा भी मिल रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 16 नगर निगम के लिए महापौर, पार्षद और 331 नगरपालिका निगम परिषद के पार्षदों के लिए नामांकन अलग अलग जगहों पर जमा हो रहे हैं। तो दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और 3 बजे तक आज नामांकन के आखिरी दिन पार्षद प्रत्याशियों को, मेयर प्रत्याशियों को अपना नामांकन दाखिल करना है। इस बार ऑनलाइन नामांकन की भी जो सुविधा है वो निर्वाचन आयोग ने दी है, लेकिन अधिकतर नामांकन भरने के लिए जो उम्मीदवार पहुंच रहे हैं वो व्यक्तिगत तौर पर पहुंच रहे हैं। तो नामांकन को लेकर किस तरह की हलचल चल रही है इंदौर में, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। महेश, किस तरह की हलचल है, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल, इस वक्त पूरे शहर में एक अलग ही उत्साह का माहौल बना हुआ है। इंदौर की बात करें तो यहाँ 85 वार्ड पे पार्षदों के इलेक्शन होने हैं। इंदौर शहर में लगभग ऐसा कोई इलाका इस वक्त बाकी नहीं है जहाँ सड़कों पे कांग्रेस या बीजेपी के कार्यकर्ता नजर नहीं आते हो, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के झंडे नजर नहीं आते हो। इस वक्त मैं इंदौर के जिलाधीश कार्यालय में, कलेक्टर ऑफिस में खड़ा हूँ, जहाँ पे आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। ये मेन गेट है। इस गेट के अंदर सिर्फ 3 लोग, प्रत्याशी के साथ में 2 लोग अंदर एंट्री पा सकते हैं। उन्हें जाने की अनुमति, बाकायदा यहाँ पुलिस फोर्स लगा है और चारों ओर ये वो लोग नजर आ रहे हैं जो पहला बैरिकेड पार करके जिन्हें यहाँ तक आने की अनुमति मिली है। लगभग यहाँ पे इस पूरे प्रीमाइसिस में, 4 एकड़ के इस प्रीमाइसिस में 20,000 के आसपास में लोग इस वक्त मौजूद है। और बाहर की ओर बात करें तो अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, हम कोशिश करते हैं आपको बाहर की ओर दिखाने की। जो बाहर बगीचे के बाहर की जो सड़क है, उस सड़क पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं। दरअसल इंदौर में 11 बजे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वी.डी. शर्मा को पहुंचना था। यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर राजवाड़े पर, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ताओं का जत्था, जिसमें लगभग 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं, नेता वहां पे मौजूद है। और वो सारे 85 पार्षद वहां पे मौजूद है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया है। उनके साथ में एक रैली के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट बदला गया है। इंदौर से वार्ड 56 से एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले युवराज काशिद की पत्नी स्वाति काशिद को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया था। उनकी पैरवी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता ने की थी, जिसके बाद में उनका टिकट कल फाइनल हो गया था। आज वो अपने घर से पूरे लाव लश्कर के साथ में सीएम की सभा में पहुंचने के लिए निकल रहे। तो उसी बीच में वी.डी. शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान आया और उनका टिकट वहां से बदल के, जो पूर्व में वहां से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं गजानंद गावड़े, उनको दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अभी भी 23 टिकट अटके हुए हैं। कांग्रेस ने अपनी जो सूची जारी की है, 85 वार्ड में से 23 वार्ड की सूची कांग्रेस अभी तक जारी नहीं कर पाई है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने लगभग सभी कार्यकर्ताओं को, जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें भेजा है। वो अपना फॉर्म एक दो करके पिछले कई दिनों से फॉर्म जमा कर चुके हैं। बात रहेगी फॉर्म बी की, सिंबल बांटने की, जो 22 तारीख तक के, अंतिम तारीख नामांकन वापसी की जो है 22 तारीख, उसी दिन तक के फॉर्म बी भी जमा किया जा सकता है। तो ये पूरे शहर में इस वक्त जो माहौल है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा शहर चुनाव के माहौल में रंग गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में ये जो चुनाव है 7 साल बाद हो रहे, 5 साल बाद होने चाहिए थे।
कुछ चुनावी प्रक्रिया थी, कुछ राजनीतिक दलों की अपने 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 विजन्स थे, अपने कुछ उनके पॉइंट्स थे, जिसके चलते कोर्ट तक ये मामला गया था और 2 साल बाद में इलेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा शहर जो है इस वक्त चुनाव के माहौल में रंगा और बिल्कुल खासतौर पर महेश, इस वक्त में बिल्कुल कोविड का भी इसमें साथ रहा है। कोविड की वजह से भी ये चुनाव जो है वो डिले हुए हैं। लेकिन राजधानी भोपाल से दिनेश शुक्ल भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, राजधानी में एक अलग तरह का सियासी माहौल अक्सर हम देखते हैं, एक अलग तरह का दंगल दिखाई देता है। इस बार जो दावेदार है वो कितने तैयार है, कितनी चुनौतियां एक दूसरे को दे रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें आ रही है? कांग्रेस की बात करें यहाँ तो उन्होंने पूरे 85 वार्डों में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं अभी बीजेपी असामंजस्य की स्थिति में है। उन्होंने संभावित नाम, करीब 56 संभावित नाम घोषित किए हैं। एक लिस्ट आई थी सोशल मीडिया पे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो नाम है वो बीजेपी ने अभी भोपाल के 85 वार्डों के लिए घोषित नहीं किए हैं। महापौर प्रत्याशियों के नाम दोनों पार्टी घोषित कर चुकी हैं 16 नगर निगम में। लेकिन भोपाल की बात करें, भोपाल में अभी थोड़ा ठंडा माहौल दिख रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके नाम घोषित हो चुके हैं। वो सभी अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं। कल बहुत सारे कांग्रेसियों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए थे। उनको इंडिकेट कर दिया गया था कि आप अपने पर्चे दाखिल करें और आपको बी फॉर्म दे दिया जाएगा नाम घोषित होते ही। लेकिन बीजेपी में जो है अभी भी असमंजस की स्थिति है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर मामला अटका हुआ है, कई जगह विरोध शुरू हुआ है। कांग्रेस में भी ये विरोध देखने को मिला है। कल जब देर रात जब लिस्ट जारी हुई भोपाल नगर निगम पार्षदों की, तो कई जो असंतोष वाली स्थिति पैदा हो गई। कई जो पार्षद पद के दावेदार थे उन्होंने नारेबाजी की। कई केंद्रीय मंत्री जो सुरेश पचौरी उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उसके विजुअल सामने आए, उसके वीडियो सामने आए। तो कुल मिलाकर अभी गहमा गहमी का माहौल है। आज जब नामांकन पत्र दाखिल हो चुके होंगे सभी प्रत्याशियों के, उसके बाद शहर में जो है चुनावी माहौल दिखेगा। बैनर, पोस्टर और जो भी गाइडलाइन है चुनाव आयोग की, उस पर सब जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन हमारे साथ जबलपुर से संजय शर्मा जुड़े हुए हैं। संजय, इस बार जिस तरह से ऑनलाइन भी इस बार प्रत्याशियों के नामांकन लिए जा रहे हैं, ऑफलाइन भी लिए जा रहे हैं, ऐसे में वहां पर क्या सभी नामों का ऐलान हो चुका है? और जो नामांकन भरे जा रहे हैं वो किस तरह से भरे जा रहे हैं? क्या ऑनलाइन ज्यादा नामांकन आ रहे हैं या फिर ऑफलाइन ही आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में भी ये नहीं चाहता कि हमारा नामांकन तो जो भी चुनाव होता है वो नहीं चाहेगा कि हमारा किसी प्रकार के नामांकन पर दो। उसको लेकर उन्होंने ऑफलाइन प्रक्रिया ही अपनाई है। ऑनलाइन में जो भी स्थानीय नहीं उसको देखते हुए कुछ चीजों को अपलोड नहीं हुए, सर्वर की प्रॉब्लम आई, बहुत सारी चीजें हो चुकी। इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऑफलाइन प्रक्रिया ही अपनाई। और भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। क्योंकि कल दोपहर में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 79 वार्ड है उसमें अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी, उसके बाद देर रात कांग्रेस द्वारा भी अपनी वार्ड प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आज उन दोनों के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं महापौर, उनके साथ महापौर प्रत्याशी उनके साथ में रहेंगे। तो अभी कांग्रेस की रैली स्थिति 9 से निकल चुकी है, तो वो यहाँ पर आने वाली है। अभी हम मौजूद है जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में, तो यहाँ पुलिस बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। ये देख सकते हैं जो गेट है यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था, उसके बाद थर्ड गेट बनाया गया हो। तो 3 लेयर में यहाँ पर व्यवस्था की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात है जो पहला गेट जो है वो कलेक्टर कार्यालय के जो अंदर आते हैं वहाँ पर सबको रोकने जाना, मात्र 4 लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। जो प्रत्याशी समर्थक, प्रस्तावक एवं उनके साथ जो वकील है उनको ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर उनकी जांच होती है, फिर अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था पूरी तरह राजभवन में नजर आ रही है। अगर बात करें प्रत्याशियों की तो उम्मीदों का मेला जिसको कहना चाहिए, वर्तमान में उम्मीदों का जो मेला है उनका वो यहाँ पर स्पष्ट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और जो 79 वार्ड के पार्षद हैं जिनको कल टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, उनकी घोषणा जरूर नहीं हुई थी, फाइनल की बात लेकिन उनके पास नेताओं के फोन पहुंचना शुरू हो गए। तो नेताओं ने उनको आश्वस्त किया था, ये बात जरूर है, आश्वस्त किया गया था उन लोगों को टिकट नहीं। मान मनोबल का दौर जारी रहेगा क्योंकि 22 तारीख लास्ट डेट है। 22 तारीख को नाम की लास्ट डेट है। इसको लेकर उनका मान मनोबल का दौर शुरू होगा। चलिए संजय, आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन मनोज रजक हमारे साथ सतना से जुड़े हुए हैं। मनोज,
वहां पर किस तरह से मान मनोबल चल रही है? क्या सभी की सहमति से टिकटों का वितरण हो चुका है या अभी भी कोई पेच फंसा हुआ है? कितनी सीटें ऐसी बची हुई है जहां पर टिकटों का ऐलान होना बाकी है? क्या जानकारी आ रही है? प्रेम सही है बदलना। देखिए, जहाँ तक टिकटों के ऐलान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने सारे 45 वार्डों के पार्षद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी में फिलहाल अभी तेज है, बहुजन समाज पार्टी की सूची जारी नहीं हुई है। मैं इस वक्त सतना के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लोग अपनी पर्ची दाखिल करने के लिए आ रहे हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शहीद अहमद पहुंच चुके हैं। शहीद अहमद काफिले के साथ आए थे, लेकिन एक कड़ाई यहाँ पर यह व्यवस्था की गई कि मेन गेट से, कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 से यहाँ पर प्रत्याशी समेत 5+1 यानी 6 लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसके पहले तमाम जो पार्षद थे उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। कुछ देर बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा भी लाल लश्कर के साथ पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय पार्टी के उम्मीदवार योगेश सामकार भी महापौर के उम्मीदवार हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर एक यह व्यवस्था की गई है, जो मेन गेट के पास 6 लोग आएंगे अंदर, उसके बाद जो अंदर गेट बनता है वहाँ पर भी तमाम व्यवस्था की गई है। तो उसे 6 लोग अंदर प्रवेश किए जाने दिया जा रहा है। जगह जगह पर यहाँ टोका टाकी भी चल रही है ताकि कोई अव्यवस्था का माहौल न पैदा हो। और मान मनोबल की अगर बात करें तो मान मनोबल का दौर लगातार चल रहा है। कांग्रेस से जो बगावत करके समाजवादी माफ करिएगा बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है, उन्हें मनाने की कोशिश अंतिम समय तक की गई है, लेकिन वह नहीं माने हैं। और भीतर ही भीतर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है फिलहाल अभी निकल के बाहर नहीं आ रहा है। नाम वापसी के समय भी बाकी है। 22 तारीख को देखना होगा कितने प्रत्याशी मैदान में बचते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखना होगा मनोज रजक की किस तरह से परिस्थितियां बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदौर का रुख कर लेते हैं। महेश मिश्रा लगातार बने हुए हैं। महेश, जिस तरह से इंदौर की जो सीट है उसको लेकर एक सस्पेंस बरकरार था। इंदौर की जो सीट है वो एक तरीके से ऐसी सीट है जहां से कई दिग्गज आते हैं, कई बड़े चेहरे आते हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार हैं उनको भी बहुत ध्यान से चुना जा रहा है, उनके चेहरों को बहुत ही ध्यान से मंथन चिंतन के बाद चुना गया है। बीजेपी ने बहुत वक्त भी इस बार लगाया है। तो किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं? कितने जो उम्मीदवार हैं वो खुश है या नाखुश है? किस तरह की स्थितियां है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश में बात करें इंदौर की तो ये ना सिर्फ यहाँ की कमर्शियल कैपिटल है, बल्कि इंदौर शहर से देश की राजनीति का भी बड़ा लगाव है, बड़ा जुड़ाव रहा है यहाँ से। इंदौर में जो प्रत्याशी की घोषणा की गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस बार कहें कि नाको चने चबाने पड़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं को इस बार इन्वॉल्व होना पड़ा। संघ की ओर से 2 नाम थे, संघ के अलावा कुछ ऐसे बड़े नाम थे जो वर्तमान में विधायक हैं या फिर जिनका कद अपने आप में एक मंत्री के बराबर का। ये सभी नाम जो थे इंदौर से महापौर के लिए अपना अपना दावा पेश कर रहे थे और बहुत मजबूती से पेश कर रहे थे, पर अंत में संघ की चली और संघ का नाम पुष्यमित्र भार्गव, जो यहाँ पे एडवोकेट जनरल भी, एसोसिएट एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में और एक युवा प्रत्याशी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 41 साल के हैं, 41 साल के हैं पुष्यमित्र भार्गव, पढ़े लिखे हैं, लॉ के बड़े जानकार हैं। उसके अलावा एक एनर्जेटिक हैं, उनका चेहरा शहर के लिए कोई नया चेहरा, माफ़ कीजिएगा, शहर के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, उन्हें किसी तरह के यहाँ पे पहचान का संकट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जो कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है वो लगभग 1 साल पहले कांग्रेस का इंदौर शहर से एकमात्र जो विधायक है संजय शुक्ला, उन्हें घोषित किया गया था। संजय शुक्ला विधानसभा 1 से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, विधानसभा जीते, वो इस प्रचंड लहर में जीते। उसके बाद में उनका परिवार का जो बैकग्राउंड, और संजय शुक्ला इस शहर को बहुत बहुत बारीकी से जानते, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो दोनों ही चेहरा इस बार बहुत मजबूत है। दोनों ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। सामान्य सीट हुई थी इस बार इंदौर की, सामान्य मुक्त सीट थी, जिसके चलते दोनों ही प्रत्याशियों ने जातिगत समीकरण को भी साधा। अब बात रही किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, तो ये आने वाले कुछ दिनों में तय होगा। 22 तारीख तक के ये मुकाबला बहुत रोचक नजर आ गया। उसके बाद में सारी चीजें समझ आएंगी, क्योंकि आज कांग्रेस को अपने 23 टिकट और फाइनल करने, वहीं भारतीय जनता पार्टी से पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुलकर विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कल विनोद चौक से उन्होंने इस्तीफा दिया, वार्ड 33 से उन्हें चाहिए था टिकट, उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के 10 मिनट में कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो इस तरीके से अभी कई बागी आएंगे। दोपहर 3 बजे तक के एक नतीजा सामने आएगा, ये समझ में आएगा सीन कि किस किस ने फॉर्म भरा है।
है और 22 तारीख तक के मान मनोबल चलेगा। 22 तारीख को जब नामांकन वापस लेने का जो दिन है, उस दिन शाम को जाकर यह तय होगा कि कौन कौन मैदान में डटा हुआ है और कौन दबाव में आके या मान मनोबल को मानते हुए मैदान से हटा। उसी के बाद में ये समीकरण समझ में आएगा। हालांकि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से मजबूत गढ़ बना हुआ है, इंदौर जिस तरीके से पिछले 22 सालों से 2000 के बाद में आज तक इंदौर से पिछले 4 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का महापौर चुना जाता है। एमआईसी काउंसिल भारतीय जनता पार्टी की बनती है, पर इस बार कांग्रेस ने जो चेहरा दिया है उसका भी जमीन पर अपना एक वजूद है। तो 22 तारीख के बाद में कौन कौन मैदान में डटा है, किस पार्टी का बागी कहाँ गया है और किस तरीके से निचले स्तर पर कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं या अपनी पार्टी के साथ में दगाबाजी कर रहे हैं, उसके बाद ही यह तय होगा कि दो में से किसका पलड़ा भारी है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर निकाय की जो जंग है वहां पर दिलचस्प दिखाई दे रही है और बिल्कुल कांटे का मुकाबला दिखाई देता है इंदौर में। लेकिन ग्वालियर को हम नकार नहीं सकते क्योंकि ग्वालियर एक ऐसी जगह रही है, ना सिर्फ वहां पर सिंधिया के नाम से ग्वालियर की प्रसिद्धि है, बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री भी है, उनका भी यहाँ पे एक अपना वर्चस्व है और भी कई नेता है उनका वर्चस्व है। ऐसे में हमारे साथ ग्वालियर से जावेद खान जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। जावेद जी, किस तरह का समीकरण है, क्योंकि एक पावर पॉलिटिक्स ग्वालियर में अक्सर हम देखते हैं, फिर से क्या एक बार पावर पॉलिटिक्स का जो असर है वो आज दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में भी जो 66 वार्डों के लिए आज एक साथ सभी प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं। इस समय ग्वालियर के कलेक्ट्रेट पे आप देख सकते हैं एक मेले जैसा माहौल है और सभी प्रत्याशी कांग्रेस के हों निर्दलीय यहाँ नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं और आज नामांकन की जो डेट है वो आखिरी है और 3 बजे तक फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन कलेक्ट्रेट और जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिसके तहत जो अभी वार्ड हैं उसमें टोकन दिए जा रहे हैं। अगर जो लोग अपना टोकन ले लेंगे उनको बाद में 3 बजे के बाद भी एंट्री दी जाएगी। लेकिन माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं गरमाया हुआ है और हमारे बीच में बीजेपी की नेत्री हैं और खुशबू गुप्ता जी, आप अपना नामांकन भराई हैं, किस तरीके से आपका पहले से भी नाम चल रहा था, आप आश्वस्त थी अपने टिकट के प्रति? जी, मैं वार्ड 53 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन आज भरा है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि न सिर्फ 66 वार्डों में बल्कि पूरी ग्वालियर नगर निगम में महापौर प्रत्याशी से लेकर सभी पार्षदों तक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय होगी। आप तो खुद महापौर पद की रेस में थी, आपको लगता है आपको महापौर का टिकट के बाद पार्षद के लिए जिम्मेदारी दी गई है, तो जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे सरकार के साथ, पार्टी के साथ? नहीं, निश्चित रूप से संगठन का जो भी निर्णय होता है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है और जो जिम्मेदारी अब मुझे पार्टी ने दी है उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ में निभाते हुए हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिषद में हम लोग नेतृत्व करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होगी कि ज्यादा 66 वार्डों में से 66 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीते और पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर का परचम भारतीय जनता पार्टी का फहराएं कि यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग। एक ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि जो आपके वार्ड के लोग या सभी वार्डों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जिनको टिकट नहीं मिले वो बगावत पे उतर आए, उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन न सिर्फ पूरे भारत में पूरे विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और बहुत हमारे पास में हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनकी बहुत लंबी श्रेणी है और हर वार्ड से बहुत सारे प्रत्याशियों ने उम्मीदवारी जताई है। लेकिन चूंकि वार्ड एक ही प्रत्याशी को दिया जा सकता है तो संगठन ने पूरे सामूहिक निर्णय के साथ में जो उचित लगा उस हिसाब से उन्होंने निर्णय करते हुए एक प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। मिला के सब एकजुट हो जाएंगे। निश्चित रूप से यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और अनुशासन के साथ में कार्य करते हुए हम सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ही वजह से आज भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल, जो महापौर पद के जो 54 वार्ड की प्रत्याशी थी उनका कहना है कि सब एक देवतुल्य कार्यकर्ता है और सब एकजुट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आप ग्वालियर में जो माहौल है। बिल्कुल जावेद, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे, लेकिन सतना से मनोज रजक लगातार बने हुए हैं। मनोज, सतना में किस तरह से यहाँ पर जो नामांकन दाखिल हो रहे हैं उसके लिए क्या व्यवस्था अलग से की गई है और इस बार क्या नयापन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, कोविड की वजह से चुनाव प्रभावित हुए थे, ऐसे में राजनीतिक समीकरण किस तरह से यहाँ पर नए बनते या बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, नया तो यहाँ ये देखने को मिला है कि कई इतिहास गवाह है कि कभी भी अंतिम समय तक इसकी सूची नहीं होती रहती है। अंतिम समय में दोनों पार्टियों ने अपनी सूची जारी की है और बसपा ने भी सूची जारी नहीं की है। जहां तक समीकरण की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने
योगेश ताम्रकार को अपना उम्मीदवार बनाया है। योगेश ताम्रकार संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके पिता यहाँ पर उनके परिचय के मोहताज नहीं है। शंकर प्रसाद ताम्रकार जी के वो बेटे हैं, उनके पिता भी बहुत सक्रिय रहे हैं संघ की राजनीति में, और वह जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, बाजार में उनकी अच्छी छवि है, तमाम लोग उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम दूसरी बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस ने एमएलए को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो एमएलए सिद्धार्थ कुशवाहा वो व्यक्ति हैं, उनके पिता सुखलाल कुशवाहा ने अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेता को शिकस्त दी थी। अब वो मैदान पर है और उनकी भी व्यापारिक। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ के मुद्दे हैं वो अपनी जगह पर हैं और प्रत्याशियों की अपनी दावेदारी है, लेकिन ग्वालियर से जावेद खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके साथ वहाँ के जो प्रत्याशी है वो भी वहाँ पर मौजूद है। जावेद, आप किसी से बात करना चाह रहे थे, वहाँ पर कोई दावेदार, कोई प्रत्याशी पहुंचे हुए? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो माहौल है यहाँ पर ग्वालियर में, और जो आप देख सकते हैं बीजेपी कांग्रेस के सभी दावेदार हैं और अपने नारेबाजी के साथ में यहाँ पर जुटे हैं कि वो अपना जो कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में हजारों लोगों का हुजूम है और इस हुजूम के बीच में महिला पुरुष कार्यकर्ता सभी यहाँ पर आए हुए हैं और अपने नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी अपनी पार्टी के झंडे बैनर के साथ यहाँ पहुंचते हैं। आप यहाँ इस तरह का माहौल जो देख रहे हैं वो एक लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिए। जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो और से निवेदन, यहाँ पर जो आप लोग फॉर्म जमा कराए अपना कौन से पार्ट से किया है? 18 से बीजेपी। अच्छा, और आपने 20 नंबर से किया है। खास तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो वार्ड है उसमें बहुत सारे आपके साथ के जो बहुत सारी महिलाएं थी जो रेस से बाहर हो गई, तो वो उनको टिकट नहीं मिला, उनको कैसे बनाओगे आप लोग? सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तब तक हम लोग सब प्यार कर रहे हैं। मेरी सारी बहनें आप लोग किसके समर्थन में हैं? तो कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है। सीट निकल रही है बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी संख्या में और लगातार आ रहे हैं, आप बताइए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आज एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन भी तमाम जगहों पर देखने को मिलने वाला है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन होना है। आप सभी नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश शुक्ला आपका, महेश मिश्रा आपका, संजय साहू और जावेद खान, मनोज रजक, आप सभी का बहुत